तीरथ रोगे न भोगे कही, अभिमान विरोध आकार नहीं। लघु जीवन संवद पंच दशा, कल पंथ न नाश गोमाने ऐसा। भैया मनुष्य रोगों से पीड़ित है, भोग सुख कहीं नहीं है। बिना ही कारण अभिमान और विरोध में करते हैं। 10-5 वर्ष का थोड़ा सा जीवन है, परंतु घमंड ऐसा करते हैं कि मानो कल्प कल्पांत यहीं पर उनको रहना है। प्रलय होने पर भी उनका नाश नहीं होना है। कलि काले बेहाल किए मनुजा, नहीं मानत क्यों अनुजा तनुजा। नहीं तो से बेचार न शीतलता, सब जाति को जाते भये मगिदा। कलिकाल ने मनुष्य को बेहाल अस्त व्यस्त कर डाला है। कोई बहन बेटी का भी विचार नहीं करता है। लोगों में न संतोष है, ना विवेक है, और ना भैया शीतलता है। सब जाति कुजाति सभी लोग भीख मांगने वाले हो गए हैं। ईर्षा परुषा जर लोलोपेता, भरे पूरे रही समिता बेगेता। सभी लोगे बेयोगे बेसोगे ही, करे नाश्रम धर्म आचार्य गए। तो काकभूषण जी कह रहे हैं गरुड़ जी से भी ईर्षा डाह कड़वे वचन और लालच भरपूर हो रहे हैं। समता चली गई है, ज्ञान चला गया है। सब लोग वियोग और विशेष से शोक से भरे पड़े हैं। वर्णाश्रम धर्म के आचरण नष्ट हो गए हैं। धम दान दया नहीं जाने पनी, जड़ता पर पंच ताते घनी। तनि पोषक नारी नरस गिरे, कर निंदक जे जग मोह बगरी। इंद्रियों का दमन, दान दया और समझदारी किसी में नहीं रही है। मूर्खता और दूसरों को ठगना यह बहुत अधिक बढ़ गया है। स्त्री पुरुष सभी शरीर के ही लालन पोषण में लगे रहते हैं। जो पराई निंदा करने वाले हैं, जगत में भैया वे ही फलीभूत है। सोने व्यालारे काल कल मल अवगुण आगार, गुण हो बहुत कल युग कर, बिना हो प्रयास निशितार। लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओ। तो काकभूषण जी कह रहे हैं कि हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी सुनिए, कलिकाल पाप और अवगुणों का घर है, किंतु कलयुग में एक गुण भी बड़ा है कि उसमें बिना ही परिश्रम भवबंधन से छुटकारा मिल जाता है। कृत युग त्रेता द्वापर पूजा मुख अर्जो, जो हो गति हो ही सो हो कलि हरे। नाम ते पावहे लोग, लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। तो भैया काकभूषण जी गरुड़ जी से कह रहे हैं कि भैया कलयुग में एक सबसे अच्छी बात है। वो क्या है कि सतयुग त्रेता और द्वापर में जो गति पूजा यज्ञ और योग से प्राप्त होती है, भैया वही गति कलयुग में लोग केवल भगवान के नाम से पा जाते हैं। कृत युग जब जोगी विज्ञानी, करे हरि ध्यानी तरे भव प्राणी। त्रेता विविध जगे नर करे ही, प्रभु सर्पहे कर्मे भव तरे ही। सतयुग में सब योगी और विज्ञानी होते हैं। हरि का ध्यान करके सब प्राणी भव सागर से तर जाते हैं। और भैया कलयुग में त्रेता में मनुष्य अनेक प्रकार की यज्ञ करते हैं और सब कर्मों को प्रभु को समर्पण करके भव सागर से पार हो जाते हैं। द्वापर कर रघुपत पद पूजा, नर भव तरह उपाय न दूजा। कलयुग केवल हरि गुण गाना, गावत नर पावै भव था। और भैया द्वापर में श्री रघुनाथ जी के चरणों की पूजा करके मनुष्य संसार से तर जाते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं। और कलयुग में तो केवल भैया श्री हरि का गुणगान करने से और
उनकी कथा सुनने से भैया मनुष्य भव सागर से पार हो जाता है। तो भैया इसलिए कलयुग को सबसे अच्छा बताया है। बोले बालाजी सरकार की जय।